प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहले हमने देखा अमेरिका में राजनीतिक दलों का संगठन राज्य स्तरीय संगठन तक आप गए, जिलों काउंट्री ग्राम से लेकर के काउंट्री व जिलों तक आ गए, फिर राज्य तक आ गए। अब अपन देखेंगे अमेरिका में राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन। देखिए, राष्ट्रीय स्तरीय संगठन, राष्ट्रीय स्तर पर दल का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। प्रत्येक दल प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है। इस सम्मेलन का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के लिए मनोनयन करना होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों के 1300 से 3000 तक प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इस सम्मेलन का अन्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर दलीय नीति का अनुमोदन करना भी होता है। तथापि राष्ट्रीय सभा होने के बावजूद इस सभा का दल के अन्य अंगों पर नियंत्रण नहीं होता। राष्ट्रीय सम्मेलन होने के बावजूद यह सम्मेलन क्षेत्रीय नेताओं, भावनाओं व मुद्दों से प्रभावित रहता है। राष्ट्रीय समिति, दूसरा जो है वो राष्ट्रीय समिति। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 4 वर्ष में एक बार होता है तथा बीच में 4 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय स्तर पर दलीय गतिविधियों का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय समिति होती है। इन समितियों में प्रत्येक राज्य से 2 या 3 प्रतिनिधि होते हैं। सामान्यतया राष्ट्रीय समिति तभी मिलती है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान प्रचार अभियान में राय देने के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य नहीं करती। तथापि राष्ट्रीय समिति के सदस्य अपने राज्यों में तथा संघीय सरकार में पर्याप्त प्रभाव रखते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन दल द्वारा हर चौथे वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन में किया जाता है। व्यवहार में दलीय अध्यक्ष प्राय राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत सदस्य द्वारा नामांकित किया जाता है तथा राष्ट्रीय समिति उसे स्वीकृति प्रदान करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियुक्त होते ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार का संचालन करना होता है। वह हर दूसरे वर्ष कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यह कार्य वह प्रतिनिधि सदन और सीनेट की प्रचार समिति की सहायता से करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल के राज्य स्तरीय स्थानीय नेताओं के निकट संपर्क में बना रहता है तथा दल के लिए धन एकत्र करने के निरंतर प्रयास करता है। दल के संगठनात्मक स्वरूप तथा सरकार के संचालन की प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर रहता है। कांग्रेस के प्रत्येक सदन में दलों की अपनी समितियां होती है जिनके माध्यम से दल संघीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि दल की राष्ट्रीय समिति तथा अध्यक्ष का कांग्रेस में अपने सदस्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, तथापि अपनी शक्तियों के कारण राष्ट्रपति को अपने दल पर पर्याप्त प्रभाव प्राप्त होता है। ये देखिए, ये इनका राष्ट्रीय संगठन का सिस्टम है अमेरिका के राजनीतिक दलों का। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि अमेरिका की राजनीतिक दलों के काम क्या है, आखिर मुख्य फंक्शनिंग क्या है इनकी। यद्यपि संविधान निर्माता अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को दलीय राजनीति से दूर रखना चाहते थे, किंतु वास्तविकता यह है कि राजनीतिक दलों के अभाव में राजनीतिक व्यवस्था के कार्य करने की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल निम्न कार्य करते हैं। पहला, प्रत्याशियों का चयन। विभिन्न सार्वजनिक पदों के लिए प्रत्याशियों के चयन का काम राजनीतिक दल करते हैं। यदि राजनीतिक दल विभिन्न प्रत्याशियों को प्रस्तुत न करे तो मतदाता के लिए निर्णय करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। द्विदलीय व्यवस्था के कारण मतदाता के सामने 2 प्रमुख उम्मीदवार आते हैं, उसके लिए निर्णय करना सरल हो जाता है। राजनीतिक मुद्दों को प्रस्तुत करना। अन्य राज्यों के समान अमेरिका में भी राजनीतिक दल यह तय करते हैं कि जनता के सामने कौन से मुद्दे उठाए जाएं। विशेष तौर पर निर्वाचन के समय विभिन्न मुद्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि वे विरोधी दल की तुलना में अधिक आकर्षक लगे। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका में राजनीतिक दलों का यह कार्य इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि दोनों प्रमुख दलों में विभिन्न मूलभूत मुद्दों जैसे उद्योग के बारे में, श्रमिक नीतियां, विदेश नीति, सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न पर ज्यादा मतभेद नहीं है। मतभेद नीतियों के बारे में तत्परता को लेकर हो सकता है, इसलिए मुद्दों को आकर्षित रूप से प्रस्तुत करना और भी आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न मुद्दों का चयन करने के समान ही महत्वपूर्ण यह कार्य भी है कि ऐसे मुद्दों की अपेक्षा करते हैं जो समाज को तीव्र रूप से विभाजित करते हैं अथवा आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। अन्यथा अमेरिकी समाज ऐसे मुद्दों की कमी नहीं है जिस पर तीव्र आंदोलन चलाए जा सके, किंतु इस संदर्भ में दोनों ही दलों ने सर्वदा मध्यम मार्ग की नीतियों का अनुसरण किया है। तीसरा जो प्रमुख कार्य है इन दलों का वो है सरकार बनाना। जीतने वाले दल का प्रमुख कार्य पर्याप्त संख्या में योग्य दलीय सदस्यों को पदों पर नियुक्त करना। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में चुनाव के पश्चात व्यापक पैमाने पर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दलीय आधार पर होती है।
कांग्रेस में जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल प्रयास करता है कि संगठित होकर महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करवाई जाए। कांग्रेस के दोनों सदनों में समितियों में नियुक्ति दलीय आधार पर होती है तथा महत्वपूर्ण निर्णय भी इसी आधार पर लिए जाते हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका के स्तर पर निर्वाचित होने के पश्चात राष्ट्रपति अपने दल में कार्यपालिका सदस्यों की नियुक्ति करता है। अपने दल के सदस्यों के माध्यम से वह कांग्रेस के सदस्यों से संपर्क स्थापित करता है। अमेरिका में यह संभव है कि कांग्रेस में राष्ट्रपति की पार्टी विरोधी पार्टी का वर्चस्व हो। कांग्रेस में अपने दल से संपर्क स्थापित कर राष्ट्रपति अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है तथा कार्यपालिका व कांग्रेस दोनों में एक ही दल का वर्चस्व है, दोनों में समायोजन सरलता से होता है। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार के सुचारू रूप से संचालन में दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों का है अमेरिका में, वो है सरकार तथा नागरिकों के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। ये विभिन्न अध्ययनों से यह स्थापित हुआ है कि अमेरिका में कांग्रेस सदस्यों का अधिकांश समय अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने तथा अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने में लगता है। मतदाता भी संपूर्ण सरकार के स्वरूप कठिनाइयों को समझने के बजाय अपने प्रतिनिधि द्वारा काम किए जाने पर जोर देते हैं। सरकार के जटिल संगठन तथा व्यक्ति के बीच विभिन्न प्रतिनिधि संपर्क सूत्र काम करते हैं। इस प्रकार हर स्तर पर दलीय प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना होता है। अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य विधि निर्माण के रूप में अपने योगदान के लिए उतने उत्सुक नहीं रहते जितने अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए देते होते। यही कारण है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से अनेकों बार चुने जाते हैं। इस प्रकार अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में दल नागरिक सरकार के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि अमेरिका में दलीय व्यवस्था की प्राय आलोचना की जाती है, तथापि इतने वर्षों से इस दलीय व्यवस्था की जनता द्वारा स्वीकृति उसे वैधता प्रदान करती है। यह प्रमाणित हो चुका है कि अमेरिका की जनता इसी प्रकार के शिथिल संगठन वाले वैचारिक ध्रुवीकरण से विहीन दलीय व्यवस्था को पसंद करते हैं, क्योंकि वह उनकी निजी महत्वाकांक्षाओं की देखभाल करने में सक्षम रहती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये आपका अमेरिका की दलीय व्यवस्था का काम हो गया। इसमें अपने 2 टॉपिक पे लेक्चर बनाया है। तो इसी के साथ अमेरिका की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, संगठन व अमेरिका के राजनीतिक दलों के कार्य वाला जो अपना चैप्टर था वो 2 व्याख्यान में हमने पूरा कर लिया। थैंक यू वेरी मच।